प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। तेहि कलि काल बरस बहु बस्यों अवध बेगेश, परयों दुकाल विपत्ति बसे, तब में गया विदेश। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 104वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जन महानुभाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। हमसे भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, काकभूषण जी अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि उस समय एक जन्म में कलयुग था। उस कलयुग में जो है मैं श्री अयोध्या में जन्मा था। एक बार भारी अकाल पड़ा। कहते हैं कि हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। आगे लिखते हैं महाराज, कि गया ओ जनो सुने, गया ओ जन उज्जैनी, गया ओ उज्जैनी सुने और गारे, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काले कछु संपत्ति पाई, कहीं पुण्य कराऊं संभो से बिगाई। विप्र एक वैद्य के सेवे पूजा, करें सदा ते काजे न दोजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभो उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभो उपासक नहीं हरि निंदक। तही सेवाओं में कपट समेता, तुझ दयाले अति नीत निकेता। बाहे जे नम्र देखे मोए साही, विप्र पड़ावो पोत्र की नाही। कहते हैं काकभूषण जी की, हे पक्षीराज, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर
उज्जैन गया। अयोध्या में अकाल पड़ा तो उज्जैन चला गया। वो जब दरिद्रता के कारण गया तो दुखी तो था ही। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था, केवल शंकर जी भगवान की पूजा करते थे। ब्राह्मण देवता वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। भगवान शिव जी के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। कई लोग ऐसे होते ना कि जो शंकर जी की पूजा करते हो, भगवान श्री हरि की निंदा करते। कई लोग श्री हरि के भक्त होते, शंकर जी को अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी भक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो वे संत ऐसे थे कि शंकर जी भगवान की तो आराधना करते थे, पर निंदा नहीं करते थे किसी की। कहते हैं कि मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। किनकी? उन ब्राह्मण। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। आगे लिखते हैं महाराज, क्योंकि जिनका हृदय सच्चा होता है ना, तो वे पुत्र की भांति ही मान के पढ़ाते हैं। राजा पुत्र की भांति पालन करता है, गुरु पुत्र की भांति शिष्य को पढ़ाते ही अपना मान के। और लिखते हैं महाराज कि शंभु मंत्रे मोहे द्विज बर दीना, शुभ उपदेश बेदे विधि कीना। उपजौ मंत्रे शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भे अहिमित अधिकाई। मैं खले मले संकुल मती रामा, नीच जाति बसे मोह सिया रामा। हरिजन तुझे देखे चराओ रामा, करम प्रश्नो कर दो है सिया रामा। हरिजन तुझे देखे चराओ रामा, करम प्रश्नो कर दो सिया रामा। गुर नित मोहे प्रबोध, दुखित देखे आचरण ममे रामा। मोहे उपजय अति क्रोध, दम्भ है नीत के भावई रामा। मोहे उपजय अति क्रोध, दम्भ है नीत की भावई रामा। कहते हैं काकभूषण जी कि उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर के वो मंत्र जपता। काकभूषण जी बता रहे अपने पूर्व जन्म के जीवन की कथा। उस समय जब कलयुग था, कहते हैं कि उन ब्राह्मण की हम अधूरे ही मन से सेवा करते, लेकिन उनने कृपा करके शिव जी का मंत्र दिया और
मैं जो है शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता। यही विशेष बात है। पकड़ने की बात यही है कि काकभूषण जी कहते हैं कि मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला। अब ये शब्द अपने लिए कह रहे हैं काकभूषण जी। कब कह रहे हैं? जब उनकी बुद्धि पवित्र हो गई तब कह रहे हैं। जब सिद्ध संत हो गए तो कह रहे। जब तक जो है भक्ति प्रकट नहीं होती, हृदय निश्चल निष्कपट नहीं होता, प्रेममय भक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक ये दोष अपने में थोड़ी दिखाई देते हैं। तब तक तो अभिमान ही रहता, दंभ ही रहता है। जब निष्कपट प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती भगवान की कृपा से, तब हमें याद आता है कि यहो हमने तो कितने अधमता के काम किए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तब गौर होता है। श्री राम कहते हैं कि मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह के बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित हुए। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित होते, डांटते नहीं, क्योंकि सर्व संपन्न है गुरुदेव भगवान, कृपालु हैं, तो वे डांटते नहीं, लेकिन उन्हें दुख होता कि देखो अभी इसमें कितनी कमी है, कितनी कच्चाई है, और ये दुख, ये जो है दंभ है इसके अंदर, ये जलता है द्विजों को देखकर के, भक्तों को, भगवान श्री हरि के भक्तों को देखकर भक्त जलता है इसका हृदय। तो वे दुखी रहते, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। जब तक हृदय निश्चल निष्कपट नहीं होता, तब तक हम गलती करें और हमें कोई समझाता है तो हमें उल्टा क्रोध आता है। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है कि एक बारे गोरे लीने बुलाई, मोहिनी ते बहो भांत सिखाई। एक बार गुरनी ने बुलाई, मोहिनी से बहु भांत सिखाई। शिव सेवा करे फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। सब सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। राम ही भजहि तात से विधाता, नर पावर के केत के बाता। सेवा करे फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। ओ रामई भजय ताते से विधाता, नर पावर के केत के बाता। जासु चरण अजय शिव अनुरागी, तासु द्रोहे सुख चाहे अभागी। हरे कहूँ हरि सेवक गुर कहे हो, सुन खगनाथ हृदय ममे दहे हो।
भयऊ जाति में विद्या पाए, भयऊ जथाय दूध पे आए। जब जाति में विद्या पाए, भयऊ जथाय दूध पे आए। मानी कुटिल को भाग्य को जाति, पूरी कर द्रोह करो दिन राती। कुटिल को भाग्य को जाति, पूरी कर द्रोह करो दिन राती। अति दयाले गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोहे सिखाव सुबोधा। अति दयाले गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहे सिखाव सुबोधा। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी होते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं नहीं समझता, उल्टे क्रोध करता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ की बातें, अच्छी नीति की शिक्षा दी। कहा कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। अब ये तो राम जी के भक्तों से जलते हैं, तो उन्होंने बैठ के समझाया बड़े प्यार से कि हे पुत्र, भगवान शिव जी की भक्ति का फल है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। काकभूषण जी महाराज के गुरु जी ने कहा ये बात। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। जब ब्रह्मा जी और शंकर जी भी भजते हैं राम जी को, तो फिर हम जैसे नीच भजना चाहिए कि नहीं भजना चाहिए? ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है? राम जी से द्रोह करके सुखी नहीं होता कोई। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा, समझाने पर भी जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है और जहर चढ़ गया। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। अभी तो भक्तों से, हरि के भक्तों से द्रोह करता था, द्विजों से द्रोह करता था, अब तो गुरु जी से ही द्रोह हो गया। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। इतने कृपालु गुरु थे। पूज्य राजन दास जी महाराज बताते हैं इसी प्रसंग में, वे कहते हैं कि करोड़ों माता पिता एक साथ मिलके भी उतना वात्सल्य नहीं दे सकते जितना गुरु जी कृपा करके वात्सल्य प्रदान करते हैं। आगे लिखते हैं महाराज कि जह ते नीचे पढ़ाई पावा, सो प्रथम है हति ताहे नसावा। संभवो सुने भाई, तेह बुझावो घने पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहे,
सब कर पद प्रहारे नित सहे। अजमग परिले रातर रही, सब कर पद प्रहार नित साई। मरुते उड़ाओ प्रथमोते भरे, पुन नृप नयन करीटन परे। उड़ाओ प्रथम ते भरई, पुन नृप नयन करीटन करई। सुने खगपति से समुझ प्रसंगा, बुध नहीं कर रहे अधम करे संगा। सुन खगपति यस सामुजिक संगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। कवि को विद गावे है असनीति, खले सन कलह न फले नहीं प्रीति। कवि को वेद गावै अति नीति, हर सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहाए गोसाई, फल पर हराए स्वान की नाई। उदासीन नित रहाए गोसाई, फल पर हराए स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट, ओ मैं खल हृदय कपटे कुटिलाई, गुरहित कहाए ना मोय सोहाए। मैं कल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहाए न मोह सुहाई। एक बार हरि मंदिर रामा, जपत रहो शिव नाम सिया रामा। एक बार हरे मंदिर रामा, जपत रहो शिव नाम सिया रामा। गुर आयो अभिमान तेरा, उठ नय कीन प्रणाम सिया रामा। गुर आयो अभिमान तेरा, उठ नहीं कीने प्रणाम सिया रामा। सो दयाल नहीं कहाओ रामा, कछु ना रोस लवलेश सिया रामा। तो दयाल नहीं कहो कछु रामा, और नरो से लवले सिया रामा। अति अघे गोरे अपमान तारामा, सह नहीं सके महेश सिया रामा। अति अधोरे अपमान तारा, सही नहीं सके महेश सिया रामा। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और करीटों मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि मुझे कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है और ना प्रेम ही। जो दुष्ट हो उनसे ना दुश्मनी करो और ना प्रीति करो। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, पर या उचित दूरी, सोशल डिस्टेंस। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए।
मैं दुष्ट था। काकभूषुंड जी कहते हैं अपने लिए दुष्ट कौन कह सकता। काकभूषुंड जी जैसे निर्मल संत जिनके हृदय में भक्ति छलकती है वही अपने लिए दुष्ट कह सकता है, अन्यथा दुष्ट होके भी अपने आप को तो बहुत बड़ा अच्छा मानते हैं। राधे काकभूषुंड जी कहते कि मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। गुरुजी कहते तो हमारे हित में थे लेकिन वह बात भी हमें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिवजी का नाम जप रहा था। काकभूषुंड जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कह रहे कि एक बार मैं शिवजी के मंदिर में शिवजी का ही नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। कहते हैं मुझे अभिमान हो गया कि मैं भी भक्ति करता हूं, तो वे भजन करते रहे, उठ के प्रणाम नहीं किया गुरुदेव भगवान। तो जब प्रणाम नहीं किया तो हुआ क्या कि गुरुजी तो कृपालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका तो स्वभाव था कृपालुता का। कृपालु थे, गंभीर थे, बहुत सरल हृदय के थे उनके गुरुदेव। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, गुरुजी के हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, इसलिए जो है महादेव जी उसे नहीं सह सके। महादेव जी को सहन नहीं हुआ। गुरु का अपमान, महादेव जी के मंदिर में बैठे हैं और वहीं पे गुरु जी का अपमान हो गया। तब होता क्या है, बहुत सुंदर प्रसंग है पर समय की मर्यादा को देखते हुए आज का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे पाठ कल होगा। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, संत सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राम।